तो देखा बच्चों आपने, जीवन का लक्ष्य, जीवन में लक्ष्य का निर्धारण कितना ज़रूरी है। चलिए अब हम आपको ये पाठ पढ़ाते हैं, जीवन का लक्ष्य पाठ 4 स्टार्ट करते हैं। इस पाठ में जीवन के लक्ष्य पर प्रकाश डाला गया है। प्रत्येक व्यक्ति की रुचियां और योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। बेटा, कोई भी लोग हैं, चाहे बच्चा है या कोई भी व्यक्ति है, उसमें अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं काम करने की। कोई खेलने में बहुत अच्छा होता है, कोई कंप्यूटर के विभाग में बहुत अच्छा होता है, किसी का साइंस में दिमाग बहुत चलता है, किसी का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है। आप ये देखते हैं। और कई लोग कई कई प्रतिभाओं के धनी होते हैं। हमेशा व्यक्ति को अपना लक्ष्य चुनते समय सबसे पहले अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानना चाहिए। वही सब इस पाठ में दिया गया है जो कि अब हम पढ़ रहे हैं। देखिए, इसमें लिखा है, उसे अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार ही अपने जीवन का लक्ष्य चुनना चाहिए तथा उसकी प्राप्ति से में आने वाली बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। सबके मार्ग में बाधाएं आती हैं। कोई भी व्यक्ति है, रास्ता कोई भी सरल नहीं है। कई लोग शॉर्टकट लेने की, ज़िंदगी में भी, लाइफ में भी शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है, क्योंकि शॉर्टकट से ज़िंदगी नहीं कटा करती है। बच्चों, सफलता पाने के लिए सभी को सतत परिश्रम की आवश्यकता होती है। सफलता, यह शब्द सुनते ही तन मन में प्रसन्नता का संचार हो जाता है। संचार का मतलब है बेटा प्रवाह, दौड़ना, बहाव। वह चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, सबके चेहरे एक समान खिल उठते हैं। सफलता चाहे छोटी हो या बड़ी, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। सफलता स्वयं में खुशी, उत्साह तथा प्रेरणा का संगम है। कैसी भी सफलता है, हमने कुछ छोटी सी चीज़ प्राप्त की, हम उसको लेकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और जीवन में कई लोग बड़ी भारी भारी सफलताएं प्राप्त करते हैं, तब भी वो प्रसन्न होते हैं। प्रसन्नता का कोई तराजू नहीं होता है। सफलता पाने के लिए किसी विशेष प्रयत्न से अधिक आवश्यकता है यह तय करने की कि आखिर हम किस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इस बात को बोल रही हूँ, दोहरा रही हूँ, वो इसीलिए बच्चों कि आप लाइफ में जब तक एम नहीं बनाएंगे, एक लक्ष्य नहीं बनाएंगे, तब तक आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यूं ही चलते जाएंगे अगर सफ़र में कि ठीक है, ये भी वो कर रहा है तो मैं भी ये कर लूँ। नहीं, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति की लाइफ में एक एम होना चाहिए। मैं फिर इस बात को दोहराती हूँ कि आपका इस पुस्तक का हर चैप्टर आपको कुछ ना कुछ सीख देता है बच्चों। ये सीख भी यही दे रहा है कि आपके जीवन का एम बनाओ, पहले लक्ष्य, गोल को निर्धारित करो, फिर उस पर चलो। आपकी मंजिल आपके पास होगी, आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। कमज़ोर से कमज़ोर प्राणी भी अपनी शक्तियों को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। इसमें एक वर्ड आया है केंद्रित। केंद्रित का मतलब होता है स्थित होना, एक जगह पर कंसंट्रेट होना। केंद्रित का देखिए सबसे बढ़िया उदाहरण है कंसंट्रेशन का। बालक अर्जुन का लक्ष्य भेदन मशहूर था। लक्ष्य भेदन का मतलब क्या होता है? निशाना लगाना, एम पे। आपको शायद ये आपने महाभारत और अन्य भी जगह या बुक्स में ये कहानी पढ़ी होगी, जब द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्यों से पूछा कि चलिए हम लक्ष्य लगाते हैं, लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, मैं तुम्हें निशाना लगाना सिखाता हूँ। उन्होंने एक पेड़ पर चिड़िया रखी और उनसे सभी अपने कौरव और पांडव, जैसे कि आपको पता है पांडव 5 थे, कौरव 100 थे, उनसे ये बोला गया, क्या बोला कि चलो उठो, अपना अपना धनुष उठाओ और उस चिड़िया पे निशाना साधो। जैसे ही कोई युधिष्ठिर उठे और उन्होंने निशाना साधा तो उनके गुरु ने उनसे
प्रश्न किया कि युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिख रहा है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, गुरुजी मुझे सामने पेड़ दिख रहा है और उस पे एक पंछी रखा है, ऐसा दिख रहा है। गुरुजी ने कहा बैठ जाओ। उसके बाद उनके गुरुजी ने दूसरे शिष्य को उठाया, दुर्योधन को उठाया। दुर्योधन चलो उठो और लक्ष्य भेदन करो, मारो चिड़िया पे। उनसे भी सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तब पता है दुर्योधन ने भी इसी प्रकार उत्तर दिया, पेड़ के पत्ते दिखाई दे रहे हैं, चिड़िया बैठी हुई है, मुझे उसकी आंख पे मारना है। इस तरह के प्रश्न के जवाब दिए और गुरु द्रोणाचार्य ने सब शिष्यों को एक एक करके बैठा दिया, क्योंकि उनके अनुरूप किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। उसके बाद नंबर आया अर्जुन का, और द्रोणाचार्य ने अर्जुन से भी यही बात कही कि अर्जुन अपना लक्ष्य साधो और बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। और गुरुजी ने कहा साधो अपना लक्ष्य। उनको तीर चलाने के लिए दे दिया और उन्होंने तीर चलाया अर्जुन ने, और उनका निशाना बिल्कुल परफेक्ट था और चिड़िया की आंख पे लगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि उनको पता था कि उनका लक्ष्य क्या है अपना लक्ष्य साधते समय। तो इसीलिए बालक अर्जुन का लक्ष्य भेदन मशहूर था। उन्होंने पेड़ पर रखी लकड़ी की चिड़िया की एक आंख को लक्ष्य मानकर धनुष से बाण छोड़े। निरंतर, निरंतर मतलब लगातार, लगातार टपकने वाले झरने की बूंदें भी शिलाओं का सीना चीर देती हैं। देखो, पानी की बूंद अगर पत्थर पे आप फेंको तो क्या पत्थर टूट जाएगा? नहीं। लेकिन वहीं जब झरने बड़ी बड़ी शिलाओं पे गिरते हैं और लगातार निरंतर बहते हैं, लगातार बहते हैं, निरंतर का मतलब लगातार बहते हैं, तो उन पत्थरों पे भी उनके पानी के पड़ने की निशान पड़ जाते हैं। मतलब क्या पता चला इस बात से कि लगातार सतत परिश्रम, एक बार नहीं चूकोगे, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, राइटिंग अच्छी नहीं हो रही, बार बार लिखो, बार बार लिखो, एक दिन आप मैम से भी सुंदर लिखोगे, क्योंकि आपने सोच लिया है कि मैंने अपने मन में एक तय कर लिया आपने कि मुझे ये काम करना है। तो आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं। सब शक्तियों को एक ओर लगाने से सफलता स्वयं ही चरण चूमने लगती है। अगर कोई काम करते समय आपने कंसंट्रेट नहीं किया तो आपका वह कार्य कभी पूर्ण नहीं होगा। काम कर रहे हो, इधर से म्यूज़िक भी आ रहा है, इधर से वो भी आ रहा है, सब तरफ आ रहा है, आपको कुछ करना है, अरे मेरे को ये देखना है, ये बल्ब कैसे बनता है, कैसे जलता है, वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपके कानों में उस वक्त 1000 तरह की ध्वनियाँ आ रही हैं, आपका ध्यान भटक रहा है, आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा। कल्पना कीजिए उस यात्री की जिसकी कोई मंजिल नहीं। आप सोच भी सकते हैं वो व्यक्ति क्या है, वो रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, उसको यही नहीं पता मुझे जाना कहाँ है, तो क्या होगा? वो हंसी का पात्र होगा। क्या वो किसी मंजिल पे पहुंच पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे अभी तक यही नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है, उसका एम क्या है, मेरी मंजिल क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ यात्री और विभिन्न दिशाओं की ओर ले जाती असंख्य रेलगाड़ियां जो उसे रेगिस्तानों, कश्मीर की वादियों, सागर की उठती गिरती लहरों, असम की हरी हरी पहाड़ियों, पंजाब के लहलहाते खेतों, गंगा यमुना के तटों और न जाने कहां कहां तक ले जा सकती हैं। परंतु क्या एक ही समय में वह सब जगह जा सकता है? बताइए, क्या एक व्यक्ति एक ही समय में सब जगह जा सकता है? अब आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल सही, नहीं जा सकता। जाने के लिए उसे एक मंजिल चुननी होगी। कहना क्या चाहते हैं कि उसको, मेरे को कश्मीर जाना है, कन्याकुमारी जाना है, कि मुझे पंजाब जाना है, कि मैं रोहतक जाना चाहता हूँ, ये तो तय होगा ना। अलग अलग दिशाओं में गाड़ियाँ जा रही हैं, किसी में भी बैठ के तो काम नहीं चलेगा।
तो आप अपनी ज़िंदगी को ऐसा क्यों व्यतीत करते हैं कि अरे चलो देखा जाएगा, कुछ भी कर लेंगे, या साइंस ले लेंगे या मैथ्स ले लेंगे, मैं ये बन जाऊँगा, कुछ भी बन जाऊँगा यार, देखूँगा उस वक्त देखेंगे। नहीं, आज से और अभी से आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। जीवन में सफलता के लिए अपनी मंजिल का सही समय पर चुनाव अत्यंत आवश्यक है। जो बात मैंने कही वही इस पंक्ति में है कि समय आ गया है कि आपको अपनी मंजिल अभी से तय करनी है। प्रत्येक व्यक्ति की किसी खास काम में रुचि हुआ करती है। इस रुचि को पहचानने के लिए कभी कम तो कभी अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। कभी तो कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने से ही दिखते हैं। कोई सिंगर है बच्चा, तो वो बचपन से बहुत अच्छा सिंग करेगा, बहुत अच्छा गाएगा, है ना, और उसकी मम्मी को लगेगा यार इसको इस क्षेत्र में निकालना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही कुछ आजकल आप टीवी शोज़ में देखते हैं, बहुत जरा जरा से छोटे छोटे से 4-4 साल के बच्चे इतना बढ़िया नृत्य करते हैं। उन्हें अपना एम पता है बच्चों, तभी तो वो कर पाते हैं। और आप दांतों तले अंगुली दबा के उनके नृत्यों को देखते हैं और वाह वाह करते हैं। बच्चा क्यों? क्योंकि उनने सही समय पर सही कदम उठाया, अपनी अंदर की रुचि को पहचाना और अपने लक्ष्य को निर्धारित किया। कोई भी कदम उठाने से पूर्व विचार अवश्य करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बिना विचार के आप कुछ भी करोगे, एक दोहा भी है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। कोई भी काम आप जब करना चाह रहे हैं, आप एक ज़िंदगी का महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं, पहले उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखिए, ये आगे और पीछे सब देखिए। अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं गलत तो नहीं राह में चल जाऊँगा। सोचने के बाद नहीं, ये रास्ता ठीक है, और आप उस पर विचार करो, उसके बाद उस रास्ते की तरफ अपने कदम बढ़ाओ। आखिर हम चाहते क्या हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? कभी आपने अपने मन में ये प्रश्न किया है कि हम आखिर चाहते क्या हैं? बेटा, साइंटिस्ट जो बड़े से बड़े अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं, वो ऐसे ही नहीं बने अपनी लाइफ में। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के मकसद को ढूंढा, है ना। तो हमारा लक्ष्य क्या है, अपने आप से पूछो कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा एम क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरी मंजिल क्या है। तब कहीं जाकर आपको ये पता चलेगा, हाँ, अपने अंदर से, अरे भाई मैं तो ड्राइंग बहुत अच्छा बनाता हूँ, तो मुझे ड्राइंग में अपना करियर बनाना है। मैं डायग्राम्स बनाता हूँ, मैं आर्किटेक्चर में अच्छा निकलूँगा। आपने कहा मेरी साइंस बहुत अच्छी है, मैं तो ज़रूर डॉक्टर बन सकती हूँ। पर इसके लिए पहले अपने को एनालिसिस करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। तो यह लक्ष्य भी रुचि के अनुरूप ही होना चाहिए। हर कोई अपनी रुचि के क्षेत्र में ही अच्छा काम कर सकता है। कोई अच्छा लेखक हो सकता है या वक्ता। इसको मैं बात को यहीं बंद करके आप सबसे बोल रही हूँ, क्या आप सभी का ध्यान अपने इस वक्त अपने लक्ष्य पे है, यानी अपनी किताब पर? आपके सबके हाथ में पेंसिल है, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ चैप्टर पढ़ाने से पहले। ये ध्यान रखिए, जो भी मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे। कोई भी अच्छा लेखक हो सकता है या वक्ता हो सकता है। निधि मैम लिखती हैं। निधि मैम को पहले पता नहीं था ये खूबी मेरे अंदर है, लेकिन क्या वक्त रहते मैंने इस चीज़ को पहचाना। और भी राइटर्स यही करते हैं, वो पहचानते हैं और वो अच्छा लिखने लगते हैं, अच्छा भाषण देने लगते हैं। साध्वी रितंबरा बचपन से बहुत अच्छा बोला करती थी, उनको अपनी इस प्रतिभा का पता था और वो उसी लाइन में निकली कि मैं अच्छा लोगों को अपने विचार बांटूंगी अपनी वाणी के द्वारा। किसी भी पेड़ पौधे में, किसी की पेड़ पौधे में रुचि होती है तो किसी के अंतरिक्ष में विचरते असंख्य तारों की। अब यहाँ पे देखिए विचरते वर्ड आया है। विचरते का मतलब है, अपनी पेंसिल से लिख लीजिए, घूमते। विचरते मतलब घूमते। कोई बड़ी बड़ी मशीनों को नियंत्रित करने में आनंद का अनुभव करता है तो कोई रंग और कूची उठाकर चित्र बनाने में, जैसा कि मैंने अभी बताया। अपने भीतर के व्यक्ति को पहचानना आवश्यक है। पहले अपने अंदर पहचानो, तेरा साईं तुझ में,
जाग सके तो जाग। कबीरदास जी कह गए थे कि तेरा साईं, साईं मतलब तेरा भगवान, तेरा स्वयं का जो पुरुषार्थ जो तुझे आगे ले जाएगा वो तेरे अंदर है। जाग सके तो जाग, समय पे जाग। ट्रेन निकल जाएगी फिर क्या, समय निकल जाएगा फिर क्या, फिर तो जब चिड़िया ही अनाज चुग के उड़ जाएगी खेत से, तब तो आप हाथ ही मलते रह जाओगे, आपके पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो बच्चों आइए आगे पढ़ते हैं। अपने भीतर के व्यक्ति को पहचानना आवश्यक है। विश्व के सभी महान व्यक्तियों ने अपने अपने विशिष्ट गुणों को पहचाना और निखारा, तभी सफलता, यश, समृद्धि ने उनके कदम चूमे। जीवन में सफलता पाने के लिए उसमें पूरी तरह डूब जाना जरूरी है। लेकिन आप ये मत सोचो कि सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है। सफलता आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए आपको पूरी तरह उसमें डूबना पड़ता है, अपने लक्ष्य में। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप क्या काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे किस तरह कर रहे हैं। देखिए बच्चों, एक व्यक्ति को पानी चाहिए, अगर चलो मुझे पानी चाहिए, मैं पहाड़ पे खुदाई करता हूँ, पानी मिल जाएगा क्योंकि झरने वहीं से बहते हैं, और वो लेके कुदाल खोदा जा रहा है पहाड़ को, उसको पानी नहीं मिल रहा। उसको कहाँ खोदना था? ज़मीन पे। वो ज़मीन पे अगर अपना यानी प्रयास को सही जगह पे लगाता तब उसका प्रयास पूरा होता। पहाड़ में क्यों कीजिए ऐसा जतन जासू काज ना होए, ऐसा काम क्यों करें जिससे कोई काम ही ना बने। पर्वत पे खोदे कुआं कैसे निकले तो है। पर्वत पे जाके कुआं खोदोगे तो जो पानी की तमन्ना रखते हो वो कैसे पाओगे, ये सोच के कि झरना वहां से बहता है और मुझे पानी मिल जाएगा। आपका दिशा भी गलत है और उसमें किए जाने वाला प्रयास भी यहाँ पे गलत है। समझ में आ रहा है बच्चों? दूसरे का मुंह ताकने वाले कभी सफल नहीं होते। यह सच भी है कि अवसर आपको नहीं तराशता। देखिए, मौके बहुत कम मिलते हैं। जब कभी आपको मौका मिले आप उसको पकड़ लीजिए, लपक लीजिए, क्योंकि मौका आपको तलाशने नहीं आएगा, आपको मौके तलाशने पड़ेंगे। लाइफ में कुछ बनना है तो आपको उन मौक़ों की तलाश रहनी चाहिए, और जैसे ही आपको कोई मौका मिले आपको तुरंत उसको पकड़ना चाहिए। आपको सही अवसर की तलाश करनी पड़ती है। प्रकृति हमें काम में जुटे रहने की प्रेरणा देती है। प्रकृति भी हमें यही कहती है, निरंतर काम करते रहो। हर प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं ना बच्चों, वह अपना कार्य बिल्कुल बखूबी करती हैं और समय से करती हैं और लगातार करती रहती हैं। नदी लगातार बहती रहती है, अथक बिना थके हुए वो बहती रहती है, निरंतर अपना कार्य करती है। प्रकृति की एक चीज़ है, देन है नदी। बहती हवा हमेशा बहती रहेगी, किसी भी दिन वो बंद हो जाएगी तो क्या होगा? क्या आपको सांस आएगा? नहीं आएगा। उगता डूबता सूरज कभी किसी दिन कहे भाई आज तो मैं थक गया हूँ और मैं नहीं निकलता, सोने दो यार, लोगों को सोने दो, ऐसा नहीं होता। वो हर चीज़ अपनी दैनिक और अपनी अनुशासन के साथ करता है। इसलिए जीवन में अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है बच्चा। बहती नदियाँ, गिरते झरने मनुष्य को सदैव आगे बढ़ते रहने का संदेश देते हैं कि मनुष्य का काम भी आगे बढ़ना है। बाधाएं आएंगी, नदियों के रास्ते में भी बहुत बाधाएं आती हैं। वो पत्थरों को तोड़ तोड़ के अपना रास्ता बना के कल छल करती हुई निकल पड़ती हैं और निकलती चलती हैं और बहती चलती हैं। इन्हीं की तरह जो जुटा रहता है सफलता उन्हीं के चरण चूमती है। जुटा रहता है मतलब जो निरंतर कार्य करता रहता है, थकता नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि निधि मैम तो कह रही हैं कि कभी बैठो ही मत, ये मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है अपनी कार्य को जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाए शिद्दत से करते चलो। आपको पता है, आपको ये क्वेश्चन आंसर्स मुझे आज CW में मिले हैं और मुझे आज करने हैं इसको पूर्ण। तो जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाते आपका कहीं भी ध्यान, मेरा शो आ रहा है, मेरे को मम्मी बुला रही है, मेरे को भैया ने बुलाया, अरे तू मत खेल, देख मैं काम करके आ रहा हूँ, जल्दी जल्दी घास खोदी और आप चल देते हैं। नहीं, यह उचित नहीं है। जब तक आपका कार्य पूर्ण नहीं हो जाता आप उसको पूरे मनोयोग से इच्छा के साथ करते रहें, तभी आपको सफलता मिलेगी।
आप कभी सोचते हैं आपकी क्लास में किसी बच्चे को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है टीचर के द्वारा, तो आप ये सोचते हैं यार मैम तो इसी को हमेशा अप्रिशिएट करती हैं, ये तो पल्लवी तो सभी की बहुत चहेती है और ये तो काम भी बहुत अच्छा करती है और मैं क्यों नहीं कर पाता। ये कारण है आपका कि आपका ध्यान नहीं है, आप काम करने में जी चुराते हैं। ठीक है, लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें अपनी योग्यताओं पर भी विचार करना चाहिए। बार बार ये बात कही जा रही है कि जब भी आप कोई लक्ष्य बनाओ, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, डॉक्टर बनने की नहीं है, लेकिन मम्मी पापा क्या करते हैं, पीएमटी में बैठा देते हैं। ये अक्सर पेरेंट्स करते हैं। इंजीनियर बनना नहीं है उसको, लेकिन उसको इंजीनियरिंग करा देते हैं। उसको बहुत बड़ा शेफ बनना है, लेकिन उसको इंजीनियरिंग करा दी जाती है। तो वो क्या होता है, जिंदगी रिटेलिएट करता रहता है, अपने आप को कोसता रहता है, मुझे तो ये बनना ही नहीं था। और जो भी काम वो करता है वो थोपा हुआ काम होता है, उसमें उसका मन नहीं लगता है। तो बच्चों, इस स्थिति से बचने के लिए ही ये लाइन लिखी गई है कि अपनी योग्यताओं पर विचार करना चाहिए। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। हर पदार्थ का अलग रंग रूप है, गुण है। हमें वही करना चाहिए जो हम अच्छी तरह कर सकते हैं। कोई कवि बन सकता है, कोई अभिनेता, कोई वैज्ञानिक, तो कोई खिलाड़ी। सब में अलग अलग प्रतिभाएं छुपी होती हैं, लेकिन प्रतिभा अवश्य होती है। कोई अंधा व्यक्ति होता है तो भगवान उसको ऐसी प्रतिभा देता है, हो सकता है वो बहुत बढ़िया गाता हो, कुछ ना कुछ प्रतिभा उसके अंदर डाल देता है। किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। तुलना मत करिए, किसी से तुलना मत करिए। आपके पेरेंट्स भी, कई पेरेंट्स, मैं आपके पेरेंट्स बोलना नहीं चाहती, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कई पेरेंट्स वो करते हैं कि देख रश्मि तो कितने अच्छे नंबर लेके आती है और तू देख, तू भी तो उधर ही होती है, तू क्यों नहीं लेके आती है, तू क्यों नहीं वो करती है। उसका कुछ कारण हो सकता है, उस कारण की जांच करिए पहले। प्रत्येक व्यक्ति की रुचियां एवं योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। भिन्न भिन्न का मतलब है अलग अलग होती हैं। संसार, अब मैं पेज नंबर 33 पे हूँ, आपकी हाथ पेंसिल वहीं चलेगी जहाँ मैं पढ़ रही हूँ। संसार की जो व्यक्ति अपना जीवन लक्ष्य मानवता को आधार मानकर चुनते हैं, वे महान कहलाते हैं। महान वही होते हैं जो अपना जीवन का लक्ष्य मानवता के आधार पर करते हैं। ये नहीं कि मैंने अपने जीवन का कुछ भी लक्ष्य, आतंकवादी बनना मैंने अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया, क्या मैं सही हूं? क्या उसमें मानवता है? नहीं। तो मतलब अपने जीवन का लक्ष्य भी ऐसा ही बनाना चाहिए। आपको यदि आपको महान और बड़ा बनना है तो अपने जीवन का लक्ष्य मानवता को आधार रखकर बनाए। हमेशा ध्यान रखें, उनके विचार और काम समय की सीमा पार कर अमर हो जाते हैं। वह अन्यों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। उनके चरित्र की आभा उनके व्यक्तित्व में झलकती है। जब वो करके जाते हैं, गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध ने ऐसे कार्य करे और फिर क्या हुआ, वो पूरी दुनिया की प्रेरणा के स्रोत बन गए। ईसा मसीह ने काम किया, विवेकानंद ने बहुत बड़े बड़े काम किए। तो लोगों ने शिकागो में जब वो जाके बोले तो लोग खड़े होके तालियां पीटने लगे। तो वो लोग प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने मानवता को आधार बनाकर काम किया है। ये ध्यान रखेंगे। दूसरे पैराग्राफ में आते हैं, जो दूसरों की सलाह पर अपनी निश्चित दिशा त्याग देता है, जो क्षण क्षण में विचार बदलता है, ऐसा व्यक्ति संसार में कोई महान कार्य नहीं कर पाता। दृढ़ निश्चय करना सीखिए, अपनी बात पे स्थिर रहना, अडिग रहना सीखिए। फिकल माइंडेडनेस, बिल्कुल फिकल माइंडेड नहीं होना है आपको। आज ये सोचा, कल ये सोचा, नहीं मित्र ने कुछ और दिखाया तो नहीं मैं तो वो करती हूँ। मेरे को एनिमेशन में जाते जाते कहीं और आपका ध्यान लग गया और आप उस रास्ते पर चल दिए। मंजिल ही नहीं पता, एम ही नहीं पता, दिशाहीन से आप इधर उधर घूमते रहेंगे और आपको मंजिल कभी नहीं मिलेगी, और जिसके कारण आपको जिंदगी में हताशा हाथ लगेगी। ध्यान रखिए। देखिए, हल्के हवा के झोंके भी जिस वृक्ष को गिरा दें, वो किसी को फल फूल क्या देंगे। बड़ी बड़ी आंधियों को झेलने का साहस रखने वाले वृक्ष ही दूसरों की भूख दूर करते हैं, किसी का आश्रय स्थल बनते हैं। देखिए बेटे,
ये सबसे बड़ी बात है कि जीवन में आंधी तूफान आएंगे। आंधी तूफान से, मुसीबतों से अगर हम डर कर टूट गए, कई लोग गलतियां करते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। जिंदगी के झंझावतों से हार कर, डर कर, अरे इसने ये कह दिया, अपना जीवन, इतना अमूल्य जीवन है अपना, उसको दांव पर लगा देते हैं और आत्महत्या तक कर लेते हैं। वो टूट जाते हैं इंसान। तो इसीलिए बोला जा रहा है, आगे पढ़िए, जो व्यक्ति दूरदर्शी है, दूरदर्शी दूर तक देखने वाला, जिसको आगे तक का भविष्य दिखता है, वो दूरदर्शी होता है। हमेशा इंसान को दूरदर्शी होना चाहिए। अपनी सूझबूझ से आने वाली परिस्थितियों पर सोच विचार कर कदम उठाता है। उसे बड़ी से बड़ी बाधा भी नहीं हिला पाती है। बाधाओं को चीर वीर तू बढ़ता चल, संकट मेरे धीर वीर तू बढ़ता चल। आंधी तूफानों में तुझको चलना है ना। आंधी और तूफान सबके रास्ते में आते हैं बच्चों, पर वो रास्ता ही क्या जिसमें कठिनाई नहीं है। सरलता से तो कोई भी चल सकता है। व्यक्ति तो वही है जो बाधाओं को चीर-वीर के आगे बढ़ता है। ठीक है, वह हिम्मत नहीं हारता और हर दिशा में सफलता पाता है, जिसके अंदर इतनी ताकत आती चल जाती है। और बच्चों यकीन मानिए कि जब आप इस तरह की बाधाओं को चीरेंगे और परिस्थितियों से लड़ेंगे, आपके अंदर एक अद्भुत ताकत का जन्म हो जाएगा, और जो आपको सफलता पाने के लिए प्रेरित करेगी आगे। लक्ष्य सिद्धि का मुख्य आधार परिश्रम है, लेकिन उसके लिए अगर लक्ष्य पाना है तो परिश्रम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। संकल्प दृढ़ हो तो क्या नहीं हो सकता। संकल्प मतलब निश्चय, मन में विचार किया गया, जो आप विचार करते हैं वो आपका दृढ़ होना चाहिए, पक्का होना चाहिए कि नहीं मुझे तो करना है, कोई बात नहीं, आ गई मुसीबत, सबके रास्ते में आती है, मुझे आगे बढ़ना है। तो आप सोल्जर्स क्या करते हैं, इसी प्रकार तो फतह हासिल करते हैं। वो अपने झंडे कैसे गाड़ते हैं, इसी प्रकार। अगर वो उनके क्या रास्ते में आप देखते नहीं हैं, उनके रास्ते में कितनी बाधाएं आती, कितनी मूवीज़ में देखा है आपने ये सब चीज़ें, लेकिन वो पार करते हैं सब चीज़ को। ताजमहल जैसी कलात्मक भव्य इमारत बन सकती है। किसी ने सोचा था इतना खूबसूरत कृति बन जाएगी, लेकिन नहीं, वो बनी, बेजोड़ कलाकृति बनी, दुनिया का 7वां आश्चर्य बनी। चीन की सैकड़ों मील लंबी दीवार, मिस्र के महान पिरामिड मनुष्य के पक्के इरादे तथा मेहनत के ही परिणाम हैं। पक्के इरादे वाले धनी लोग ही एवरेस्ट की चोटी पर विजय पताका फहरा पाए। एवरेस्ट पे चढ़े, कितनी मुसीबतें आई। बचेंद्री पाल ने अपने पूरी बायोग्राफी लिखी है। उन्होंने बताया कि कैसे कैसे मुझे मुसीबतों का सामना करना पड़ा, पैर में चोट लग गई, कट गया, लेकिन उन्होंने उसी हालत में फतह हासिल की। तो बच्चों ये होता है दृढ़ निश्चय। अटलांटिक महासागर को लांघ गए, चांद पर पहुंच सके और अंतरिक्ष के चक्कर लगा पाए। मेहनत की पूंजी हम सबके पास है, उसका अधिकाधिक उपयोग कर हम भी अपना जीवन सफल बना सकते हैं। सबके पास मेहनत करने का वो है, बस कई लोग आलस्य में रह जाते हैं और मेहनत से डरते हैं और कतराते हैं, और वो अपनी मंजिल को नहीं पाते, बिल्कुल भी नहीं पाते हैं। यदि श्रम पूर्वक पसीना बहाओगे तो सफलताएं मुस्कुराकर गले लगाएंगी। लक्ष्य ही मंजिल बन जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा। समझ में आया बच्चों आपको? यदि श्रम पूर्वक पसीना बहाओगे तो सफलताएं मुस्कुराकर गले लगाएंगी, यानी श्रम बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य ही मंजिल बन जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा। बच्चों ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है, और इसमें देखिए पेज नंबर 34 पर श्रुतलेख के कुछ शब्द हैं। मैं 7th क्लास में भी बच्चों को इसी प्रकार कराती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप जो बच्चे इधर पढ़ रहे हैं 8th क्लास, वो भी अभी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, उनको ये जो कठिन शब्द हैं, श्रुतलेख के शब्द हैं, इनको अपनी प्रैक्टिस पर एटलीस्ट कम से कम 5-5 बार करना है, 5-5 बार करना है। तो बच्चों ये तो श्रुतलेख की बात हुई। अब आपको मौखिक प्रश्न देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ब्लैक बोर्ड पे मैंने मौखिक प्रश्न लिखे हैं, तो हम आइए ये मौखिक प्रश्न कर लेते हैं अपनी अपनी कॉपीज़ में। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ कुछ नहीं मिटाने वाली हूँ। आगे की एक्सरसाइज मैं दूसरी क्लास में
पढ़ाऊंगी। तो अभी मैं आपको ये कराने वाली हूँ मौखिक प्रश्न। इसके बाद, इस मौखिक प्रश्न के बाद आपको जो लिखित क्वेश्चन और पुस्तकीय कार्य सारा है, ये मैं दूसरी क्लास में आपको कराऊंगी। मौखिक प्रश्न के लिए और भी कुछ फिलअप्स, कुछ वन वर्ड मैं आपको कराऊंगी, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अभी चलते हैं हम मौखिक प्रश्न के लिए। चलिए तो हम करते हैं मौखिक प्रश्न, शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न का उत्तर मैंने आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है और आप उसे अपनी कॉपी में उतारेंगे। तो बच्चों चलिए अब हम करते हैं मौखिक प्रश्न, जो कि मैंने आपके लिए लिख के रखे हुए हैं। इसको करने से पूर्व मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ कि आप लोगों को अपनी CW कॉपी में इसको मौखिक प्रश्न को करने हैं, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ मिटा नहीं रही हूँ, रब नहीं कर रही हूँ। आपको जब भी चाहिए आप वीडियो से खोलिए, पूरे क्वेश्चन आंसर्स आराम से उतार लीजिए। और क्वेश्चंस इसमें आपके लिखे हुए हैं, किताब में भी लिखे हैं और मैंने यहाँ भी लिखे हैं। पहला प्रश्न है, हम पहले प्रश्न पे आते हैं। सफलता प्राप्त करने पर साधारणतया लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है? सफलता प्राप्त करने पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है? लोगों के तन मन में प्रसन्नता का संचार होता है। इसको पूर्ण विराम लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। ठीक है, लोगों के तन मन में प्रसन्नता का संचार होता है। जब भी सफलता प्राप्त होती है तो लोगों के मन में प्रसन्नता का संचार होता है। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। जब तक लक्ष्य साधा नहीं जाएगा उसे पाना दूभर है, कैसे? कठिन है, दूभर मतलब कठिन है, कैसे? आंसर देखिए, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मनुष्यों को अपनी रुचि के आधार पर परिश्रम करना आवश्यक है, अन्यथा लक्ष्य पाना दूभर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया? अब हम चलते हैं क्वेश्चन ग पे चलते हैं। प्रकृति, मैं इधर आती हूं, इस तरफ से देखेंगे हम। प्रकृति हमें क्या प्रेरणा देती है? प्रकृति हमें क्या प्रेरणा देती है? प्रकृति हमें निरंतर काम में जुटे रहने की प्रेरणा देती है। प्रकृति से हमें यह सीख मिली है कि निरंतर कार्य करते रहो, लगातार कार्य करते रहो। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। घ, लक्ष्य सिद्धि का मुख्य आधार क्या है? लक्ष्य सिद्धि का मुख्य आधार क्या है? परिश्रम। क्या है मुख्य आधार? परिश्रम। परिश्रम ही लक्ष्य सिद्धि का मुख्य आधार है। तो बच्चों ये तो रहे आपके मौखिक प्रश्न, और मौखिक प्रश्न आप कर लेंगे अपनी CW कॉपी में, और आगे लिखित और आगे के कार्य हम बाद में कराएंगे। आशा है आपको ये सब लेसन आपको समझ में आ गया होगा कि जीवन में लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए हमें कितने प्रयत्न करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, ये भी आपको पता लग गया। तो ये हमारा आज का चैप्टर यहीं तक, और अब अगली क्लास में हम इनके क्वेश्चन, पुस्तकीय कार्य और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।